चंडीगढ़ में सीएम हाउस में देसी गाय बंद करती थी, आज नहीं बंद रही उसमें वह देसी गाय। यूं मेरा संदेश मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दोगे जी? पक्का। मैं जब चंडीगढ़ में रहा तो मैंने अपनी देसी गाय रखी 11 और मैं अपनी एक गावड़ी मुख्यमंत्री निवास पर बांधा हूँ। जिस दिन जाऊं मैंने बताती हूँ, मैं गलत कवरेज करूंगा जी। बिल्कुल। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल जो सामने तुम देख रहे हो ये कैंसर विशेषज्ञ हैं और एक महासम्मेलन हो रहा है गुरुकुल राजीव दीक्षित संस्थान की तरफ से। और आज समस्त देशवासियों ने डॉक्टर राजीव दीक्षित की जो पुण्यतिथि है और जयंती है, एक के दिन इनका जन्म और मरण की एक की तारीख है 30 नवंबर की, तो इसकी भी जो श्रद्धांजलि सभा भी है और पुण्यतिथि भी है, तो उसकी पूरे समस्त देशवासियों ने शुभकामनाएं हैं। एक चीज मैं बता दूं, अंग्रेजी डॉक्टरों की लंका लाण का काम जो करेंगे तो ये करेंगे जो कि हैं आयुर्वेद के ज्ञाता और कैंसर के विशेषज्ञ। उस पर सेमिनार हो रहा है। अंग्रेजी डॉक्टरों की जब वाट लाण का काम करेंगे तो ये करेंगे, लंका लाण का काम करेंगे तो ये करेंगे, और अंग्रेजी डॉक्टरों की नींद उड़ाने का काम भी करेंगे तो ये करेंगे। जहां तक हूं मैं, क्योंकि जय चिकित्सा आयुर्वेद पद्धति को जिंदा रख लिया तो गारंटी है भाई अपना जो देश जिसने आप आर्यावर्त का कर दे वो पुनर्जीवित हो जाएगा। नहीं तो फिर आप रुक के मारते रहोगे, बोला गाय की रक्षा कौन करेगा, बोला हम करेंगे। और बोला गाय बचेगी देश बचेगा, ना तो गाय बची ना देश बचा, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। तो ये सारे रिसर्चर हैं, ये वह रिसर्चर हैं जिनने जेड सिक्योरिटी बना दी है। किसकी? कैंसर का मरीज की जेड सिक्योरिटी बनाने वाले ये लोग हैं। एक बार खुद का ताड़ी बजा दो जी, एक बार ताड़ी बजाओ, बहुत जरूरी है इस चीज की। वैद्य जी बैठे हैं, हंसराज जी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, अरुण वर्मा जी बैठे हैं और बहुत तजुर्बेकार लोग बैठे हैं। बहुत अच्छी बात लगी मैंने यहाँ। और जहां तक हूं मैं लंका ला दी, यदि आचार्य कमलकांत की हम बात करें, एक नुनकार बोला बिल्ली का गला में घंटी बंद है कौन है, तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो कमलकांत जी भाई साहब ने शुरुआत कर दी और इस शुरुआत की राय क्यों गाली और क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, कमलकांत जी तो हम बारी बारी तक पूछेंगे। पीछे आप देखोगे पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार रामविलास शर्मा जी वह भी मौजूद हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी बीसी आ गई है, बाकी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी इन्हें भी। तो सारे बैठे हैं आड़ा पीण लग रहे बात ने, मंत्री जी बैठे बैठे क्यों, कोई ना कोई न्यारी न्यारी बात बताओगा, मंत्री जी के समझ में आ जाएगी। अरे का विजिटिंग कार्ड आ जाएगा। क्योंकि देखो आयुर्वेद को मैं डॉक्टरी पद्धति अलग मानूं, यह तो एक पद्धति है अपनी, या कोई दवाई भी औषधि है, ये तो रूटीन की चीज थी। लेकिन आप इसको कदे कदे का चक्कर में पड़ गए हैं, ये रूटीन की चीज। और आज मरे गादड़ा का कान में पानी घेर के उनका मरिया जमीर ने जिंदा करने का काम ये लोग कर रहे हैं। एक बार ताड़ी बजा दो जी, बहुत बड़ी। और स्वदेशी दिवस और राजीव भाई दीक्षित को श्रद्धांजलि देने का इससे बढ़िया तरीका हो भी नहीं सकता। इसे बात पे एक बार ताड़ी बजा दो। बंद कमरा में जाले तो अपने आप लाग जाएंगे, सफाई तो करनी पड़ेगा। क्यों जी बात जी, जाले को सब मार्केट में तो परचेज करके ले वहां पर, जाले अपने आप लाग जाएंगे, गंदगी अपने आप आ जाएगी, उसको करना पड़ेगा, सफाई अभियान चलाना पड़ेगा, सफाई और अच्छाई फैलानी पड़ेगी। नुकारा सत्य में हो जाते, सत्य नहीं जीता करता, सत्य कान करे बोले सत्य की हमेशा जीत होती है। मन सत्य है नहीं, ताकत का अभाव में हारता है, देखा है हार जाता है वो सत्य है जब ताकत नहीं खड़ी हो। तो आप लोग उस ताकत के गवाह हो जिसमें आप लोगों के ऊपर नु आरोप लगे थे ना, इन वैद्य ने खे बेरा, एक वैद्य और एक अवैध। तो आप लोग सारे वैध हो, अवैध कौन है? IMA। मैंने तो पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना दबे बेबाकी दाम अन्याय के खिलाफ लड़ाएंगे, बेबाक पत्रकारिता करेंगे। IMA एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आप लोग में प्योद हो। आज जो शिक्षण का काम करे तो एक वट वृक्ष बन जाएगा, तो इसकी जो छाया होगी और इसकी जो आप लोग कर पाए तो इतिहास के पन्ने में नाम दर्ज तारा हो जाएगा। और नहीं तो कहूंगे ठीक टाइम पर 2022 के वो कायर थे जिनने बेरा तो था सारी बातों का, लेकिन बताया को नहीं, जगाया को नहीं। इसलिए आप योद्धा हैं सारे। और कैंसर का नाम पे
इस देश में चाहे झूठ फूट लूट का काम आइए मैंने कराया है, तो उसमें आप भी फिर भागीदार हो जाएंगे। नुकार अन्याय करना यदि पाप है तो अन्याय सहना उस तक बड़ा पाप है, यानी कि महापाप है। तो आप अन्याय सहोगे क्या? बताओ, आप अन्याय सहोगे? कोई नहीं सहना नहीं, तो हाथ खड़े करके स्वीकृति दो भाई हम अन्याय नहीं सहेंगे, अन्याय न सही हो बस। आचार्य जी, कमलकांत जी, आज एक बार और सीट पे आ जाओ। हालांकि केबीसी में चल रहा बोला देवी और सदना अगला सवाल 1 करोड़ के लिए, ये करोड़ों का खेल चल रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल नुका कॉर्नर का रूम दे देंगे जी, शामी पेटे दिखेंगे, अच्छे व्यू आएंगे, इसका रेंट ज्यादा है। ये हॉस्पिटल है, एक होटल है, मैं नाम नहीं लेंदा किसी हॉस्पिटल के, लेकिन नाम लेंदे उनकी वाट लग जाएगी। पंचकुला में, चंडीगढ़ में इसे हॉस्पिटल बना दिए, नुका कॉर्नर वाला ले लो, कॉर्नर से लोकेशन अच्छी आती है। 10,000 रुपये ज्यादा है उसका चार्ज। क्या है मजाक बना रखा है? अरे ये थे योद्धा, ये रिसर्चर, इनको ऐसा बना दिया जमा जो तो फुद्दू फड़ाका है, इन्हें तो कुछ बेरा को नहीं। असली क्या था ये बताओ ताड़ी जी एक बार, असली क्या था आप लोग? इस चीज की जरूरत है। आज यदि रुक के मान लागेंगे जीप जाके जो करे रिसर्च भाई साहब बता रहे थे, शायद हंसराज जी भाई बता रहे थे 2025 तक के आंकड़े बता रहे थे ना। 2025 में कैंसर का नाम पे पहले नूनू कहा दे, बोला बड़का ने डरा कर दी माँ, नू कर दे बेटा सो जा, आऊ आ जाएगा। आऊ आऊ क्या करते नहीं, इन कोरोना का नाम पे आऊ दिखाया आपने थे। आऊ कैंसर भी एक आऊ बना रखा है। जय आयुर्वेद का तरीका तो इलाज करने लगे तो इलाज है। तो कमलकांत जी डिटेल तो बताओ इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और किस किस तरह, क्योंकि देखो ठाना तो ठा लिया और मुद्दा भी उठ जाए। ये ब्याह का टाइम हो और दूल्हा तैयार हो रहा हो, घोड़ी पे बैठने की भी बात आ जाएगी। आ जाओ और फिर जब घोड़ी पे बैठ के आ गए जो दोस्त नाचा करे नहीं, और नाचन का टाइम पे और दूल्हा घोड़ी पे तो उतर के बैठ जाए तो क्या बने? तो मैं जाए तो आप लोगों ने जो शुरुआत करी है नहीं, तो इसको बिल्कुल रिसर्च करके निचोड़ तक लेके जाइयो, ताकि मुद्दा की हत्या नहीं होवे, मुद्दा नहीं पड़े। तो बताओ जी क्या क्या करोगे आप लोग और क्या इसका उद्देश्य है और इसका कि में फल भी मिल जाएगा कि लोगों ने? जी, हमारे बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी ने चिकित्सा ही नहीं, भारत की जितनी भी गुलाम व्यवस्थाएं हैं, प्रत्येक व्यवस्था की सच्चाई इस समाज को बताई। अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी का शिष्य होने के नाते जब हमने उनको सुना तो बहुत पीड़ा हुई कि एक ऐसा महान योद्धा इस देश में एक षड्यंत्र के तहत समाप्त किया गया। और हमारे मन में एक ही भाव उमड़ा कि हमें वो सब करना है जो भाई राजीव दीक्षित जी करना चाहते हैं। आज का ये सम्मेलन है चिकित्सा के विषय पे। विषय राजीव भाई का जीवन इतना विस्तृत है कि शायद लाखों लोग उस पर मिलकर अध्ययन करें तो उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, लेकिन ये विषय केवल चिकित्सा का है। भाई राजीव दीक्षित जी ने आयुर्वेद जिस समय बिल्कुल मर चुका था, बीएमएस की पढ़ाई करने के बाद भी डॉक्टर एलोपैथी की प्रैक्टिस करते थे, उस समय आयुर्वेद का एक तरीके से पुनर्जन्म किया। बिल्कुल सुप्त अवस्था में आयुर्वेद चला गया था और लाखों कार्यकर्ताओं को जागृत किया और आयुर्वेद उठा। लेकिन अगर हम समझेंगे किसी भी व्यवस्था में, आप भगत सिंह जी की एक लाइन को आप पकड़ोगे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वो अपने अंतिम समय में कहते हैं, बातें तो बहुत हैं, एक बात कहते हैं कि पूंजीवाद हर समस्या की जड़ है। और मैं ये कहता हूं कि सेवा की जितनी भी व्यवस्था थी भारतीय सनातन परंपरा में, उनमें पूंजी प्रधान नहीं थी, धर्म प्रधान था। चिकित्सा की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, आज प्रत्येक व्यवस्था में पूंजी प्रधान हो गई है। आप देखोगे कि जिस समय राजीव भाई ने ये सारी चीजें बताई एलोपैथी के, मैं आज उनको थोड़ा सा विस्तृत करना चाहता हूं। पूंजी की जो व्यवस्था है वो खाली एलोपैथी में नहीं है। वही पूंजीवादी लोग जो एलोपैथी को चलाते थे आज आयुर्वेद में भी घुस चुके हैं। जो कभी यूरिया डीएपी लेके आए थे आज वो जैविक खाद में भी घुस चुके हैं। तो ये कार्यक्रम है सत्यता का। कैंसर की चिकित्सा में इस समय भारत ही नहीं समूचे विश्व में एक बहुत बड़ी झूठ और बहुत बड़ी लूट है। लूट बड़ी है एलोपैथी में और झूठ बड़ी है आयुर्वेद में। यह कार्यक्रम शुद्धिकरण का है।
हमें वो वैद्य आगे लेके आने हैं जो पवित्र हैं, जो वास्तव में आयुर्वेद को पुनः जिंदा कर सकते हैं। उसी कड़ी में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया कि किस वैद्य ने कितने कैंसर रोगी ठीक किए। पहली प्रतियोगिता 31 दिसंबर को की गई, जिसमें 13 वैद्यों ने भाग लिया। उसका पहला मूल प्रश्न था, अगर 20 से ज्यादा रोगी ठीक किए हो तो आए। और उस समय मुझे अनुमान था इस देश में हजारों चिकित्सक होंगे आयुर्वेद के जिन्होंने 20 से ज्यादा कैंसर रोगी ठीक किए होंगे। दूसरा सम्मेलन किया गया, बहुत ज्यादा वैद्य नहीं आए तो एक की शर्त लगाई कि अगर एक भी ठीक किया गया है तो आए। दिल्ली में 23 जुलाई को सम्मेलन रखा गया और उसमें लगभग 243 वैद्यों ने भाग लिया। तीसरा सम्मेलन अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी की स्वदेशी दिवस के रूप में हम मनाते हैं इसको, क्योंकि जन्म दिवस और अंतिम तिथि तो भारतीय संस्कृति के अनुसार होती है। ये हमारे लिए प्रतीक है। जिस तरीके से योग दिवस है उसी तरीके से स्वदेशी दिवस है। और मैं मांग भी करता हूं सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस दिन को 30 नवंबर को सरकार स्वदेशी दिवस घोषित करे। और जिस दिन स्वदेशी का अर्थ भारत के वैद्य चिकित्सक समझेंगे, एलोपैथी को खाली गाली दे देना मैं उचित नहीं मानता हूं। मैंने भी अपने जीवन में बहुत एलोपैथी को गाली दी है। एलोपैथी में भी ऐसे ऐसे पवित्र लोग बैठे हैं जो कुछ करना चाहते हैं। कैंसर एलोपैथी के डॉक्टर के भी घर में होती है, नेता के भी घर में होती है, अभिनेता के घर में भी होती है, सबके होती है। बस हमें मूल पवित्रता को पकड़ना है। इसके पैरामीटर क्या रखे गए आज के इसमें? आज के सम्मेलन के पैरामीटर रखे गए हैं कि अगर एक कैंसर रोगी किसी ने ठीक किया तो आए, और जो कैंसर की चिकित्सा सीखना चाहते हैं वो भी आए, और जो जागरूकता करना चाहते हैं वो भी आए। और आज का सम्मेलन विशेष इसलिए है कि आज इस सम्मेलन में लगभग 274 लोगों ने भाग लिया जी। और वो सारे के सारे विजेता थे, और असली विजेता थे डॉक्टर सुनील जोशी जी, जिन्होंने अपनी रिसर्च टीम बनाई और इतने वैद्यों के सामने ये कहा कि एक भी कैंसर रोगी ठीक नहीं हुआ है। जिस दिन ये झूठ मिट जाएगा उसी दिन चिकित्सा प्रारंभ होगी, उससे पहले नहीं होगी। हम कुछ भी कर ले, हम भगवा वस्त्र पहन ले, हम कुछ भी कर ले, हम धोती पहन ले, कुछ भी कर ले, पवित्रता के बगैर ये लड़ाई पूरी नहीं हो सकती है। और आज इस सम्मेलन में सबसे बड़ी बात आप देखोगे, बहुत सारे वैद्यों ने अपने अपने तर्क दिए कि हम डाटा मेंटेन नहीं कर सकते। आप रोगियों की संख्या बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपरों में ऐड कैसे दे सकते हो? कैसे दे सकते हो? आप यूट्यूब को कैसे मैनेज करते हो? आप हॉस्पिटल के कमरों की संख्या को कैसे बढ़ाते हो? क्यों नहीं मैनेज? आप अपना मूल्यांकन नहीं कर सकते कि मैंने 1200 रोगियों को दवा दी। मैं हर वक्त मुझे ये रहता है बार बार कि मैं शायद पाप कर रहा हूं। क्यों? कि जितने बचा नहीं पाता उससे लोग ज्यादा खत्म हो जाते हैं। अनेकों रोगी हैं जो मैं चाह के भी नहीं बचा पाया। चलो जी, ये कमलकांत जी तो मैंने बात करी आचार्य जी है, लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा, गोबर के ऊपर घी ना लिपियो। समझ गए नहीं? मतलब गोबर के ऊपर घी लिपण का मतलब है भीतर गोबर है और ऊपर घी लिप दिया और दिखावा बढ़िया कर दिया, तो उस चीज का भी कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज में भी आप मतलब कर्मणा बनो। और जब तक बात आवे है वेशभूषा की, आचार्य ये धोती कुर्ता ये बताऊं क्यों जरूरत है इन चीजों की? जीव इसे वैद बड़े बड़े मंचा बजाकर अंग्रेजी बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे और रीजनल भी बोलेंगे, सारी चीज आऊंगी। जीव जाकर उन्हें बेरा पटेगा। अब भाई यह भारतीय परंपरा बहुत ही विस्तृत रही है और बहुत महान रही है। न्यू को नहीं भाई कहते दाम नू षड्यंत्र मान रहे हो भी खत्म कर दिया। भगवान ने, वैद्य जी भगवान ने तो सारा कुछ फ्री में दिया है अपने से, दिया कि नहीं? फ्री में सब कुछ निःशुल्क दे रखा। इन राजनीति वाले ने उसको बपोती बना लिया। बिजली के भी पीछे लेंगे, पानी के भी पीछे लेंगे, खनिज लवण के पीछे लेवांगे। यानी कि जो चीज धरती में दी भगवान ने अपने तो फ्री में दी, और राजनीति वाले ने क्या किया? इसको अपनी बपोती बना के इस पर जीएसटी ठोक दिया। ठोका ही नहीं जी? जीएसटी ठोक दिया इसके ऊपर तो है जी। हाँ, आवालेण में भी जीएसटी। ये जो कोरोना चला तो देखा अपने, तो ऐसा कार्यक्रम जो आप लोगों ने कराया है, इसके लिए दिल की गहराई था, दिल का चोवा में तो कटड़ी बांध के बरौटे भर के हमारा चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और पूर्व मंत्री रामविलास जी भी आ रहे हैं, 1-2 दिन से भी हम जरूर विचार कर लेंगे। नमस्कार जी। ठीक हो जी? ठीक है।
बताओ जी, ये बोले तो नहीं हो रही? देख कर्मा, तेरा बोलना गजब है। तेरी जो बात है हरियाणा के आदमी के दिल में पहुंचती है। आज गंगा के घाट पर आयुर्वेद के प्रचार के लिए, आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा नाम हुआ है श्रीमान राजीव दीक्षित की, और आज उनकी पुण्यतिथि भी है, उनका जन्मदिन भी है। पूरे देश से ये आयुर्वेद जानने वाली प्रतिभाएं इकट्ठी की हैं। मैं आचार्य कमलकांत को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जब कोई आदमी शुरुआत करता है, कर्मा तू तो जाना है, आपन जब एकले एमएलए थे पार्टी के, जोड़ा टांग के बसा में बैठ के जाया करते तो लोग के क्या करते, हम वह बात बता नहीं सका। तो आज कर्मा ये आचार्य कमलकांत भीलवाड़ा से वैद्य, मध्य प्रदेश से साध्वी श्याम माताश्री आई हैं, संत शिरोमणि यहाँ पर हैं। इन लोगों ने गंगा के घाट पर एक शुरुआत की है। मैं अपनी तरफ से इनको बहुत शुभकामना देता हूं। और कर्मा, तेरे जुम्मे जो बात है, तू सच्चाई का प्रचार करता है, तू आयुर्वेद का प्रचार करता है। आयुर्वेद हिंदुस्तान का है। यह जो 21वीं सदी है ना, ये हिंदू और हिंदुस्तान की सदी है। ये या मैं नहीं कह रहा, ये साधु संत भी कह रहे हैं। एक अपना हिसार का छोरा ऋषि सुनक, जिन लोगों ने अपने पर 200 साल राज करा, वो आज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है। शपथ लीन लग गया ने, तो एक पादरी ने बोला ये बाइबल है। बोलो ना ना, ये राम नाम का पटका मेरे गले में है और मैं अपनी गीता साथ ले आया हूं। तो भाई कर्मा, बहुत बहुत शुभकामना है इन सब वैद्य को, साधु संतों को और आचार्य कमलकांत को। ये शुरुआत जो की है इसी प्रतिज्ञा पर, और यो मेरे पाली में यो सरपंच देशराज, जिस गांव में कमलकांत जी गुरुकुल चलाते हैं, गौ सेवा करते हैं, गाय के पंच तत्वों से कैंसर के मरीज ठीक करे हैं, उस गांव के सरपंच देशराज सिंह तंवर हमारे साथ हैं। और सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रामविलास जी, एक संदेश मेरा मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दोगे? हाँ। मुख्यमंत्री जी तक एक संदेश पहुंचाइयो। देखो, भगवत दयाल शर्मा आया, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, चोटाला, उड्डा अपना हरियाणा का चंडीगढ़ में सीएम हाउस में देसी गाय बंद कर दी जी। आज नहीं बंद रही उसमें वह देसी गाय। यूं मेरा संदेश मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दियो, पहुंचा दोगे जी? पक्का पक्का बनवा भी दोगे? कर्मा, मेरे दौरे मैं जब चंडीगढ़ में रहा तो मन ने अपनी देसी गाय रखी 11 जी, और ईब मेरी वो गावड़ी हो रही है 32 जी, और मैं अपनी एक गावड़ी मुख्यमंत्री निवास पर बांधूंगा। जिस दिन जाऊं मैंने बता दिया, मैं गलत कवरेज करूंगा जी। बिल्कुल। मैं चलो एक संकल्प लो जी, आखिरी 1 मिनट बोलो साथ में, हम सब, मेरे साथ बोलो, हम सब, मेरे साथ जो मैं बोलूं वो बोलो, हम सब बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बेबाकी से आयुर्वेद को स्थापित करने के लिए तन मन धन से कृत संकल्प रहेंगे। यू जहां तक करवा संकल्प, यू कहन का को नहीं, कहते पल्ला झाड़ के जानते रहो। यू करना है तो करना है। अच्छी बात कहने की बजाय अच्छे हो जो, शास्त्र पढ़ने की बजाय शास्त्री बन जो। भैया ये बात कहना चाहूँ था। और दूसरा एक चीज और है, एक आप लोग जो आप योद्धा बन कह रहे हो,
इस लड़ाई ने जारी रखियो। मारी तरफ थे तन मन धन की जहां भी जरूरत पड़े हम तैयार हैं। और बाकी आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर अपनी हाजिरी उपस्थिति दी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, यह बात सही है, ये तो रिसर्च में आ लिया भाई, जो खेता में खाद बीज आया है, अंग्रेजी खाद आया यूं, इस तक कैंसर बढ़िया है। और गाय, जिस गाय की बात मैं इब्राहिम बिलास जी तक कह गया हूं, क्योंकि सीएम हाउस में गाय बंद है कौन ही, हरियाणा का सीएम हाउस में गाय नहीं है, बच्चे की, लेकिन इसकी उपयोगिता दिखा दो। मानस की जो आज प्रवृत्ति है स्वार्थ की है, वो इतना स्वार्थी है, उन्हें गाय में तो दूध दिखेगा नहीं, बचत ये 20,000 किलो का गोबर के बारे में बताया था मैंने बार। जिस दिन बेरा पड़ जाएगा गाय का गोबर में मूत्र में हाथ फेरते है, और गाय एक विज्ञान है, तो आप पंचगव्य को समझ लो, अगर समझा दोगे और अलग जगह दोगे तो गाय सड़क पर धक्के को नहीं खावे, पॉलिथीन को नहीं खावा, डंगे को नहीं खावा, गाड़ को नहीं खावा, रे माटी पिरान माटी बतीन माटी और पंखे देड़े जो गौ माता के हो रहे, उस तक गाय का गौ का माता का गौ जाएगा, पंडा छूट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो उन्होंने अपने भाई के बनाते हैं, बहुत ही अच्छा जगत क्रांति चैनल पूरे विश्व के अंदर देखा जाता है।